Hello everyone. Today we are going to start a new chapter of class 7, which is weather, climate and adaptation of animals, presented by me, Javinder Singh, TGT Science. So let's start this chapter. Let's first talk about weather. What is weather? Weather influences our lives in different ways. During summer, we switch on fans to keep ourselves cool. We use light colored clothes in order to reflect the heat. आपको पता ही है कि वेदर हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। गर्मियों के दिनों में हम फैंस को स्विच ऑन कर देते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं। ड्यूरिंग विंटर वी यूज़ dark color clothes and wrap ourselves in warm clothes to protect us from cold environment. सर्दियों में हम अपने आप को डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और ज़्यादातर थोड़े मोटे कपड़े पहनते हैं जिससे हम सर्दी से बच सकें। Similarly, during the rainy season, we use umbrella or raincoat as it may rain anytime. So what is weather? It may be defined as the day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. तो वेदर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी जगह के एटमॉस्फेयर की ऐसी कंडीशन जो वहाँ के तापमान, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल या विंड स्पीड से संबंधित है, उसे हम उस जगह का वेदर कह सकते हैं। Now let's talk about elements of weather. First element is temperature. Temperature. The weather is mainly affected by the sun that produces heat and raises the temperature. आपको पता ही है कि वेदर जो होता है सबसे ज़्यादा सन से अफेक्ट करता है, क्योंकि सन जो है हमें हीट और हमारे एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर को रेज करता है, बढ़ाता है। द सन प्रोवाइड्स लाइट एज वेल एज हीट ऑन द अर्थ। आपको पता है सन सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है अर्थ के लिए, क्योंकि उससे हमें लाइट तो मिलती है, साथ साथ हीट भी मिलती है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। द हीट फ्रॉम द सन इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस। जो भी हीट जो हमारे सन से मिलती है वो हमारी अर्थ की सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है, उसमें से कुछ पार्ट को। ओशियन एंड एटमॉस्फेयर विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिटरमाइनिंग द वेदर ऑफ एनी प्लेस। ठीक है, जो अर्थ की सरफेस है, ओशियन है और एटमॉस्फेयर है, वो सन के हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि किसी भी जगह के वेदर को डिटरमाइन करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड एलिमेंट इज रेनफॉल। मतलब किसी भी जगह जो बारिश होती है, कितनी बारिश होती है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वेदर को डिसाइड करने के लिए। द अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स दैट फॉल बैक ऑन द अर्थ आफ्टर कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स इज कॉल्ड रेनफॉल। रेनफॉल क्या होती है? जिसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जब वो ऊपर हाई अल्टीट्यूड पे चले जाते हैं तो वहाँ पर जाके वाटर वेपर जो होते हैं कंडेंस होकर ठंडे हो जाते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो फिर अर्थ सरफेस पर आ जाते हैं। इसे ही हम रेनफॉल कहते हैं। व्हेन द टेम्परेचर इज़ टू लो, जब तापमान बहुत ज़्यादा होता है, दीज ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड गेट्स फ्रीज्ड इनटू क्रिस्टल ऑफ आइस। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है तो ये ड्रॉपलेट्स जो होती है वो जम जाती है, फ्रीज हो जाती है और आइस के क्रिस्टल में चेंज हो जाती है एंड कम्स ऑन द अर्थ एज स्नोफॉल, और नीचे ज़मीन पर स्नोफॉल के रूप में गिरती है। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, रेनफॉल इज जनरली मेजर्ड इन मिलीमीटर। रेनफॉल को हम जनरली मिलीमीटर में नापते हैं। और ये किस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है? द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर द रेनफॉल इज कॉल्ड रेनगोज। रेनफॉल को नॉर्मली हम रेनगोज से मेजर करते हैं। इट इज़ ए मेजरिंग सिलेंडर विद ए फनल कैप्ड ऑन इट्स टॉप। रेनगोज के ऊपर एक मेजरिंग
रेनकोट एक सिलेंडर की तरह होता है जिसके ऊपर एक फनल रखी होती है विच कलेक्ट्स द रेन वाटर, वो जो रेन वाटर को कलेक्ट करती रहती है, और जितना पानी उसमें जमा हो जाता है उसको हम मेजर कर लेते हैं और उसे मिलीमीटर में बताते हैं। अदर एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर ह्यूमिडिटी। It is defined as the amount of water vapors in the air which causes dampness of air. Humidity क्या होता है कि एयर में जितने भी एयर में कितने अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है उसे ही हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। एयर हैज़ द एबिलिटी टू होल्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स। एयर में ये एबिलिटी होती है कि वो कुछ अमाउंट के वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है। द ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर विच कंसिस्ट ऑफ टू थर्मामीटर। ह्यूमिडिटी को एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी को एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है जिसे कहते हैं हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट एलिमेंट इज विंड स्पीड। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन एयर प्रेशर। विंड स्पीड कैसे प्रोड्यूस होती है, क्योंकि किसी भी जगह पर जब एयर प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है तो वहाँ पर विंड स्पीड बनना स्टार्ट हो जाती है, विंड बनना स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरिंग समर द विंड ब्लोज फ्रॉम द इंडियन ओशन एंड द बे ऑफ बंगाल एंड कॉजेज रेन इन इंडिया। गर्मियों के दिनों में जो विंड ब्लो होती है इंडिया में वो इंडियन ओशन से लेकर बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती है, जिससे बारिश का सीजन भी आता है। It blows from the mountain of northeast toward the northern plain and causes cold weather। और सर्दी विंटर सीजन में ये नॉर्थ इंडिया की जो माउंटेन्स है उसकी तरफ से नॉर्थर्न प्लेन एरिया की ओर बहती है। Now let's talk about climate. What is climate? Climate, the average weather pattern taken over a long time is called the climate of that place। किसी भी जगह का जो एवरेज वेदर पैटर्न होता है, बहुत लंबे समय तक जो एवरेज वेदर पैटर्न दिखता है किसी भी जगह का, उसे हम उस जगह का क्लाइमेट कह सकते हैं। डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। वर्ल्ड में जितने भी प्लेसेस हैं उनका क्लाइमेट डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट्स इन इंडिया की बात करें तो हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया वेरीज इन डिफरेंट रीजन। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें बहुत डिफरेंट तरह के रीजन्स है, तो वहाँ का हर एक रीजन का क्लाइमेट भी डिफरेंट हो सकता है। दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बिलो, जैसे नीचे बताया गया है। The northern region of the Himalayas has cold and moderately wet climate. Example कश्मीर। जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, जहाँ पे हिमालयस की माउंटेन्स है मेजरली, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है मोस्टली कोल्ड और वेट क्लाइमेट होता है। सेकंड है प्लेन्स हैज़ ए मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट। एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश। जो हमारे प्लेन एरिया जैसे उत्तर प्रदेश, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेटली हॉट होता है, गर्म होता है और वेट होता है। साउथ हैज़ वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट। साउथ इंडिया का क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा गर्म और वेट होता है, मतलब वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। जैसे एग्जांपल केरला। द वेस्टर्न रीजन हैज़ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। जो हमारा वेस्टर्न रीजन है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट होता है और ड्राई होता है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। एग्जांपल राजस्थान। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हैज़ वेट क्लाइमेट। एग्जांपल असम। एंड रिसीव रेन फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो रीजन है वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा वेट क्लाइमेट होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है पूरे साल, इसलिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। क्लाइमेट में एडेप्टेशन कैसे होती है? द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप सर्टेन फीचर विच इम्प्रूव द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव इज नोन एज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऐसे सर्टेन फीचर को डेवलप कर लेना जिससे उस ऑर्गेनिज्म के अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइवल यानी जीवित रहने की संभावनाएं बढ़ जाती है,
तो इस तरह के फीचर को, इस तरह की एबिलिटी को कहते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। एडेप्टेशन थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन मतलब अपनी बॉडी में ही कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन कर ले जिससे वो अपने एनवायरनमेंट में, अपने एटमॉस्फेयर में बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाए। एडेप्टेशन ऑफ स्पेशल बॉडी पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। अपनी बॉडी पार्ट्स में ही इस तरह से एडेप्टेशन कर लेना जिससे वो अपनी नेचुरल हैबिटेट्स में इजीली सर्वाइव कर सके। एग्जांपल उसका स्किन कलर, शेप या फिर बॉडी कवरिंग। सेकंड इज बिहेवियरल एडेप्टेशंस। एडेप्टेशन ऑफ स्पेशल वेज इन ए पर्टिकुलर organism that helps it to survive in its natural habitat। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने किसी पर्टिकुलरली कोई स्पेशल वेज में एडेप्टेशन कर लेता है जो उसे अपने नेचुरल हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है, तो इस तरह के एडेप्टेशन को कहते हैं बिहेवियरल एडेप्टेशन। इट यूजुअली ऑक्योर्स इन रिस्पॉन्स टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये पैदा कैसे होता है इसको, जब उस ऑर्गेनिज्म में कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो जाए, बाहर से कोई चीज़ उस पर कुछ प्रभाव डाले, तब ये उत्पन्न होता है। फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स एंड बियर अंडरगोज हाइबरनेशन और विंटर स्लीप ड्यूरिंग हार्ड विंटर सीजन। जब फ्रॉग या भालू जो होते हैं वो जब बहुत ज़्यादा विंटर सीजन हो जाता है, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वे लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, काफ़ी लंबे समय तक वे सोते रहते हैं। थर्ड वन इज फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। एडेप्टेशन ऑफ बॉडी सिस्टम्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म दैट अलाउज इट टू परफॉर्म द सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी सिस्टम में ऐसा एडेप्टेशन जिससे वो किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को, सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर सकता है, इस तरह के एडेप्टेशन को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। एग्जाम्पल वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर एबल टू कीप द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। तो इस तरह का जो एडेप्टेशन होता है उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। Now let's talk about polar region. The polar region. As you know, there are two polar regions on Earth, North region and South region. The polar regions, as the name suggests, are situated near the poles. जो poles के near situated है, North Pole and South Pole. The countries that belongs to the polar regions are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska and USA and Siberian region of Russia। तो ये सारी कंट्रीज पोलर रीजन्स के नियर बाई सिचुएटेड है। पोलर रीजन्स शो एक्सट्रीमली कोल्डर क्लाइमेट विच इज कवर्ड विद द स्नो एंड रिमेन कोल्ड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। पोलर रीजन में जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और पूरे साल ही वहाँ पर ठंड बनी रहती है। In this region, sun does not set for 6 months and even does not rise for other 6 months। इन रीजन में जो सूर्य होता है वो 6 महीने तक ना तो उगता है और 6 महीने ना तो डूबता है। टेम्परेचर गोज डाउन बिलो -37 डिग्री ड्यूरिंग विंटर्स इन पोलर रीजन। वहाँ का टेम्परेचर सर्दियों के मौसम में -37 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। एडेप्टेशन इन पोलर बेयर्स। पोलर बेयर्स अपने आप को कैसे पोलर रीजन में एडेप्ट कर पाते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ए थिक कोट ऑफ वाइट फर। उनकी पूरी बॉडी पर वाइट फर होते हैं जो पूरी बॉडी पर कवर रहते हैं।
उससे क्या उन्हें हेल्प मिलती है? इट हेल्प्स देम टू ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग स्नो वाइट बैकग्राउंड एंड कैन नॉट बी नोटिस बाय देयर प्रेडेटर्स। इससे वो अपने आसपास की जो बर्फ़ होती है, स्नो होती है, उसके आसपास वो ब्लेंड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और जो उनके प्रेडेटर्स होते हैं, जो उनको शिकार करने वाले होते हैं, उनसे वो बचे रहते हैं। सेकेंड पॉइंट इज ए पोलर bear is a good swimmer which has wide and large paws that helps it to swim। पोलर बियर के बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, जो उन्हें जो बहुत ही ज़्यादा बड़े और लार्ज होते हैं, जो उन्हें स्विम करने में हेल्प करते हैं। दीज पाउज ऑल्सो हेल्प bears to walk on the snow easily। ये जो पाँव होते हैं उनकी हेल्प से स्नो पर भी आसानी से चल पाते हैं। थर्ड पॉइंट इज दे हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट दे कैन लोकेट देयर प्रे इजीली। उनकी स्मेल करने का सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए वो अपने प्रे को ईजिली लोकेट कर पाते हैं, कैप्चर कर पाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज a thick layer of fat beneath the skin also store food in winter when food is scarce। उनकी बॉडी स्किन के नीचे एक बहुत मोटी फैट की थिक लेयर होती है, जो फूड को स्टोर करके रखती है। जब उन्हें फूड की कमी हो जाती है, तो वो उस फूड थिक लेयर से, फैट की थिक लेयर से ही उनको सर्वाइव करने में हेल्प मिलती है। एडेप्टेशन इन पेंगुइन्स। पेंगुइन्स कैसे अडेप्ट करते हैं? दीज आर ब्लैक एंड वाइट इन कलर विच मर्जेज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड ऑफ आइस एंड स्नो। उनकी बॉडी कलर जो होता है ब्लैक एंड वाइट कलर का होता है, जो उन्हें आसानी से आइस और स्नो में ब्लेंड कर देता है, मर्ज कर देता है। दे हैव थिक स्किन एंड एक थिक लेयर ऑफ फैट बिलो देयर स्किन विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा मोटी होती है, और उनकी बॉडी के नीचे फैट की लेयर होती है बहुत मोटी, जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है एक्सट्रीम कोल्ड वेदर से। थर्ड पॉइंट इज दे possess a streamlined body, flipper-like wings, webbed feet, which makes it a good swimmer। उनकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड होती है, और उनके पंख भी बहुत बड़े नहीं होते, छोटे छोटे से विंग्स होते हैं, और वेब्ड फीट होती है, जो उन्हें आसानी से तैरने में और उन्हें अच्छा गुड स्विमर बनाने में हेल्प करता है। माइग्रेशन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। So let's first talk about migration. What is migration? Migration is the seasonal journey taken by different animals or birds to escape the extreme climate condition and the search for food। माइग्रेशन एक तरह का सीजनल जर्नी होती है, मतलब एक तरह की टेम्पररी अपनी नेचुरल हैबिटेट को छोड़कर किसी ऐसी जगह पर चले जाना जहाँ जो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं होता। जब उनके नेचुरल हैबिटेट में क्लाइमेट कंडीशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो वो अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़कर किसी और जगह चले जाते हैं, जिससे उन्हें फूड मिल सके और वे सर्वाइव कर सकें। फॉर एग्जांपल साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट्स टूवर्ड्स वार्मर रीजन इन द ऑटम बाय ट्रेवलिंग सेवरल थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स। साइबेरियन क्रेन्स जो होते हैं, वो अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़कर कई हज़ारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, और वे भरतपुर में, राजस्थान में, सुल्तानपुर हरियाणा में मोस्टली पाए जाते हैं। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। व्हाट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल रीजन लाइज नियर बोथ द साइड ऑफ इक्वेटर्स लाइन ऑन द अर्थ। ट्रॉपिकल रीजन कहाँ पे पाया जाता है? अर्थ के इक्वेटर लाइन्स पे दोनों तरफ पाया जाता है। दीज रीजन्स आर हॉट बट गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। ये रीजन कैसे होते हैं? बहुत गर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पे बारिश काफ़ी होती है। देयर फॉर दिस रीजन इज ह्यूमिड। इसलिए ह्यूमिड रीजन बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। कोल्डेस्ट मंथ में भी यहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही रहता है, और समर टाइम में ये टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पहुँच जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन इंडिया। In India, tropical rainforests are found in Western Ghats and Assam.
इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट पर और आसाम में पाई जाती है। अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जैसे साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, उगांडा, यहाँ इन सभी जगहों पर भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाई जाती है। द अडेप्टेशन इन डिफरेंट एनिमल्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैन बी डिस्कस्ड एज फ्लो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे अपने आप को उस जगह पे अडेप्ट कर पाते हैं जिससे उन्हें सर्वाइव करने में हेल्प मिलती है। एडेप्टेशन इन रेड आई फ्रॉग। द रेड आई फ्रॉग जो होता है वो कैसे अडेप्ट करता है। रेड आई फ्रॉग लिव्स इन ट्रीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लाल आंखों वाला एक फ्रॉग होता है जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पेड़ों पर पाया जाता है। दे हैव स्टिकी पैड्स ऑन देयर फीट दैट हेल्प देम टू क्लाइंब ट्री। उनके जो पैर होते हैं, पैड्स होते हैं, वो स्टिक होते हैं, मतलब चिपके रहते हैं, जिनसे उन्हें ट्रीज पर क्लाइंब करने में हेल्प मिलती है। इट डज नॉट लिव इन वाटर एंड हैज़ ए ग्रीन बैक एंड ए क्रीमी अंडरसाइड। ये वाटर में नहीं रहते और ये इनकी बॉडी की जो कलर होता है, बैक कलर वो ग्रीन कलर का होता है, जिससे उन्हें छिपने में आसानी होती है। इट स्लीप्स ड्यूरिंग द डे एंड बिकम्स एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। ये दिन के समय सोते हैं और रात के समय एक्टिव रहते हैं। फीड्स ऑन द इंसेक्ट प्रेजेंट ऑन द ट्री। और जो पेड़ के आसपास जो इंसेक्ट्स रहते हैं उनको खाते हैं अपने फूड के रूप में। द सडन ओपनिंग ऑफ द बिग एंड ब्राइट रेड आईज फ्राइटन द प्रेडेटर फॉर ए वाइल। इनकी आंखें जो होती है बहुत बड़ी और लाल रंग की होती है, जिससे जो इनके प्रेडेटर्स होते हैं वो उन्हें देखकर डर जाते हैं, तो इससे उन्हें सर्वाइव करने में हेल्प मिलती है। द ग्रीन कलर ऑफ द फ्रॉग हेल्प इज टू हाइड विद इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द ट्री। जो उनका बॉडी का ग्रीन कलर होता है वो उन्हें हाइड करने में हेल्प करता है ट्रीज के पत्तियों के बीच में। एडेप्टेशन इन मकैको। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बियर्ड एप। मकैको को बियर्ड एप भी कहा जाता है। एंड लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट ऑफ इन इंडिया। ये इंडिया में वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। इट हैज़ ए सिल्वर वाइट मेन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू इट्स चिन। उनके पूरे चेहरे पर एक सिल्वर वाइट मैन होती है, दाढ़ी जैसी बाल होते हैं जो पूरे चीक पर चिन तक फैले हुए रहते हैं। इट इज़ कॉल्ड लायन टेल्ड बिकॉज। इन्हें लायन टेल्ड भी कहा जाता है बिकॉज इट्स टेल इज लाइक दैट ऑफ लायन हैविंग bunch or tuft or of hair at the end. They spend most of their time feeding in the upper canopy of tree. ये अपना ज़्यादातर समय ट्री पर ही बिताना पसंद करते हैं। It mainly feeds on fruits, seeds, young leaves, stems, flower and birds. अपने खाने के रूप में ज़्यादातर फल, सीड्स, पत्तियाँ, स्टेम्स, इन सबको ही खाते हैं। एडेप्टेशन इन लायंस एंड टाइगर्स। टाइगर्स और लायंस कैसे सर्वाइव करते हैं। दे हैव ए थिक स्किन एंड स्किन कलर हेल्प्स देम टू कैमोफ्लेज। उनकी स्किन बहुत थिक होती है और स्किन कलर भी ऐसा होता है कि वो अपने आप को पेड़ों में और झाड़ियों में छुपा सकते हैं ईजिली। दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल विच हेल्प्स देम टू लोकेट द प्रे। उनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जिससे उन्हें अपने प्रे को लोकेट करने में आसानी होती है। दे ऑल्सो डेवलप सेंसिटिव हियरिंग कैपेसिटी टू फाइंड इट्स प्रे। उनकी हियरिंग कैपेसिटी भी बहुत सेंसिटिव होती है। दे हैव आइज इन फ्रंट ऑफ देयर हेड विच एनेबल देम टू हैव ए करेक्ट आइडिया ऑफ द लोकेशन ऑफ देयर प्रे। द स्ट्रॉन्ग लेग्स help them to run fast and long. Sharp and strong claws in front of their legs. उनके लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जो उन्हें फास्ट रनिंग करने के लिए हेल्प करते हैं और अपने प्रे को पकड़ने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। एडेप्टेशन इन एलिफेंट्स। एलिफेंट कैसे अडेप्ट करते हैं। एलिफेंट हैज़ ए लॉन्ग ट्रंक। उनकी बहुत लंबी सूंड होती है विच इज़ यूज्ड एज नोज एंड हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। जो एक तरह के नाक का काम करती है और सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इट ऑल्सो हेल्प्स एलिफेंट टू पिक अप द फूड। वो फूड को उठाने में भी हेल्प करते हैं। द एलिफेंट पोजेसेस टस्क
that are used in tearing the bark of tree, which the elephant loves to eat as food. ये अपने टस के मतलब जो उनके बाहर के दांत होते हैं उसकी हेल्प से ट्री के बार को छीलते रहते हैं और उन्हें खाना पसंद करते हैं. द एलिफेंट हैज़ लार्ज ईयर दैट हेल्प्स इट टू नियर हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड. उनके ईयर बहुत लार्ज होते हैं जो उन्हें बहुत छोटे से छोटे साउंड को भी सुनने में हेल्प करते हैं, किसी भी डेंजर से उनकी रक्षा करते हैं. द फीट ऑफ द एलिफेंट इज लार्ज एंड राउंड विच हेल्प्स इट टू प्रोवाइड गुड स्टेबिलिटी. जो उनके फीट होते हैं एलिफेंट के बहुत लार्ज होते हैं जो उन्हें अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और प्रिवेंट इट फ्रॉम सिंकिंग इनटू सॉफ्ट ग्राउंड. और उन्हें किसी भी जगह पे सिंक करने में हेल्प करते हैं. So thank you guys. I hope you liked this chapter. If you have any question or doubts, you can write in the comment box. Thank you very much.